हे फ्रेंड्स, मंकिता डिज़ाइनर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट का कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कटोरी ब्लाउज़ बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देख बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मैंने फैब्रिक लिया है और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है बेल्ट के लिए, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर हम यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हमें हाफ इंच बुकाई पट्टी के लिए लेना है। फिर एक निशान ड्रॉ कर देना है। अब हमें लेंथ लेनी है, मेरी तैयार लेंथ है 14.5 इंच, और इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करना है। फिर हमें शोल्डर लेना है 5.5 इंच और आर्म होल लेना है हमें 5 इंच। इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है 9.25 इंच और 1.5 इंच लेना है हमें मार्जिन के लिए। अब हमें कमर का चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और 1.5 इंच हमें लेना है मार्जिन के लिए। आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं। और इस तरीके से हमें आर्म होल का सेंटर मार्क निकालना है और अंदर की तरफ से हमें 0.25 इंच अंदर की तरफ हमें मार्क करना है और आर्म होल की गोलाई देनी है 0.25 इंच पर, इस तरीके से। अब हमें नेक विड्थ लेनी है 2.5 इंच और गले की हमें लेंथ लेनी है 7 इंच और विड्थ में हमें लेना है 0.25 इंच, और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। फिर इसमें गोलाई का शेप देना है। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें तरीके से हमें बेल्ट का निशान लगाना है। आप चाहे तो इंच टेप की मदद से आप 11 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी और कमर की तरफ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें हुक पट्टी छोड़ के कटोरी का नाप लेना है 5.5 इंच, इस तरीके से। फिर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और आर्म होल की तरफ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और गले की तरफ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन निशानों को मिला देना है इस तरीके से। अब हमें गले की तरफ से हाफ इंच इतना डाउन करना है शोल्डर को। अब हमें यहाँ से 1 इंच पर एक मार्क करना है और इस तरीके से शेप देना है। फिर यहाँ से भी हमें हाफ इंच पर एक मार्क करना है और इस तरीके से शेप देना है हमें। इस तरीके से हम बेल्ट का कटिंग करेंगे। अब हमें कटोरी को कट करना है इस तरीके से। अब हमारी एक कटोरी इसमें फिट नहीं आएगी, इसके लिए हमें दूसरी कटोरी बनानी है। और हमें बेल्ट भी दूसरा बनाना है, तो इसके लिए हमें नीचे की तरफ से हाफ इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ से भी हम हाफ इंच पर मार्क करेंगे। किसी को छोटा बेल्ट पसंद है तो किसी को ब्रॉड बेल्ट पसंद है, इसलिए आप कस्टमर के हिसाब से बना सकते हैं। और इस तरीके से ड्रॉ कर देना है।
इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद हमें कट करना है बेल्ट को। अब हमें इस बेल्ट को निकाल देना है। अब हमें छोटी कटोरी में से बड़ी कटोरी बनानी है, तो हमें दूसरे कपड़े पर रख देना है कटोरी को और इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। यहाँ से भी हमें ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमें जो मार्जिन लेना है, तो यहाँ से भी 1.25 इंच पर और दोनों तरफ से, और यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना लेना है और इस तरीके से हमें कटोरी का शेप देना है। इस तरीके से लाइन को मिला देना है हमें। तरीके से अब हमें यहाँ से भी क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इस तरीके से हमें कटोरी का नाप लेना है। अब हमें टेप को फोल्ड कर देना है और बीच का सेंटर निकालना है इस तरीके से, और नीचे की तरफ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इन निशानों को हमें मिला देना है। इस तरीके से अब हमें टक्स के लिए मार्क करना है 3 इंच पर और ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें टक्स की विड्थ के लिए 1.5 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से। अब हमें कटोरी को कट कर देना है इस तरीके से। कटोरी को कट कर दिया है। अब हमें टक्स पर कट लगा देने हैं, तो हमारा कटोरी बनकर रेडी है। अब हमें इसको मेन कपड़े पर कट भी कर दिया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से पहले हम दोनों अस्तर को रख देंगे और मेन कपड़े को हमें ऊपर की साइड पर रखना है इस तरीके से। अब हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। इस तरीके से हमें सिलाई लगाने के बाद हमें दूसरे अस्तर पर भी ऐसे ही सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब हमें इसमें भी सिलाई लगा दी है। अब हमें कटोरी में सिलाई लगानी है। कटोरी को पहले इस तरीके से रख देना है आमने सामने। इस तरीके से मेन कपड़े को हमें ऊपर की तरफ रखना है।
अब हमें इस तरीके से कटोरी पर सिलाई लगानी है, इस तरीके से। इस तरीके से हमें सिलाई लगा दी है। अब हमें दूसरी कटोरी पर भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। इस तरीके से अब हमारी दूसरी कटोरी भी रेडी है। अब हमें बचे हुए कपड़े को कट करना है, इस तरीके से। अब हमें दूसरी कटोरी में भी बचे हुए कपड़े को कट करना है। इस तरीके से अब हमें इसमें भी बचे हुए कपड़े को कट करना है। इस तरीके से अब हमें इसमें भी कट कर देना है, जो बाहर की तरफ हमारा फैब्रिक निकला है उसको। अब हमें बेल्ट के ऊपर सिलाई लगानी है, तो इस तरीके से बेल्ट को रख देना है, फिर मेन कपड़े को ऊपर की तरफ रखना है। इस तरीके से फिर सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बचे हुए कपड़े को कट कर देना है। इस तरीके से अब हमें दूसरे बेल्ट में भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। अब बचे हुए कपड़े को कट कर देना है। अब हमारा बेल्ट पर कटिंग हो गई है। अब हमें टक्स लेना है, टक्स के ऊपर हमें स्टिच लगानी है। तो हमने यहाँ पर 2 कट्स लगाए हैं, वहाँ से हमें सिलाई लगानी है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं पफ बनकर रेडी है। तब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देना है, एक सिलाई लगानी है, इस तरीके से। अब हम दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही टक्स पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से इसको भी फोल्ड करके सिलाई लगानी है हमें। इस तरीके से अब हमें कटोरी जॉइंट करनी है, तो हमें कटोरी को ऊपर की साइड पर से जॉइंट करनी है। और इस तरीके से कटोरी को रख देना है। और इस तरीके से सिलाई लगानी है।
तरीके से अब हमने कटोरी को ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पर बचे हुए कपड़े को हमें कट कर देना है। फिर एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अब हमें दूसरी कटोरी लगानी है, तो हमें इस तरीके से कटोरी को नीचे की तरफ से रख देना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब हम एक दूसरी सिलाई लगानी है। आप चाहे तो एक सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर भी बचे हुए कपड़े को कट कर देना है हमें। फिर एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से अब हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर कोने की तरफ से हमें इस तरीके से बाहर की तरफ रखना है थोड़ा। फिर सिलाई लगानी है। इस तरीके से ये हमारा बेल्ट रेडी है। अब हमें दूसरी कटोरी में भी ऐसे ही लगाना है। इसमें भी हमारा बेल्ट रेडी है, देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है। पट्टी को हमें नीचे की तरफ से रख देना है अस्तर वाली साइड पर और इस तरीके से सिलाई लगानी है हमें। फिर पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर हमें यहाँ पर 5 पर सिलाई को लगानी है। इस तरीके से बचे हुए कपड़े को कट कर देना है। अब हमें दूसरी पट्टी लगानी है। तो वो हम ऊपर की साइड पर लगाएंगे 1/2 इंच पर। पट्टी को इस तरीके से रख देना है। फिर सिलाई लगाना है हमें। अब हमें सिलाई लगाने के बाद एक दूसरी सिलाई लगानी है। फिर इस तरीके से एक अस्तर पर हम सिलाई लगाएंगे, अस्तर वाली पट्टी पर। फिर इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर एक सिलाई हमें कॉर्नर पर लगानी है। फिर एक सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है तरीके से। अब हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है। आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रख दिया है पट्टी को। फिर सिलाई लगाना है हमें। अब बचे हुए पट्टी को हमें कट कर देना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से हाथों से
इस तरीके से प्रेस अच्छे से कर देना है। और इस बार हमारा जो सिलाई है वो हमारे ऊपर ही रहनी चाहिए। फिर इसको फोल्ड कर देना है, फिर एक सिलाई लगाना है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बचे हुए कपड़े को कट कर देना है। तरीके से फिर इस तरीके से पट्टी को फोल्ड कर देना है। फिर एक सिलाई लगानी है कॉर्नर पर। इस तरीके से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फिनिशिंग आई है। अब हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही पट्टी लगानी है। अब हमें इसमें बचे हुए पट्टी को कट कर देना है। फिर इस तरीके से हाथों से प्रेस करते जाना है और इस तरीके से हमें फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से अब हमें बचे हुए कपड़े को कट कर देना है। इस तरीके से इस पट्टी को फोल्ड कर देना है। फिर एक सिलाई कॉर्नर पर लगाना है। इस तरीके से अब हमारी ये भी फिनिशिंग के साथ रेडी है पट्टी। अब हमें नीचे की साइड पर पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच पर मार्क किया है और पट्टी को इस तरफ से थोड़ा बाहर की तरफ से रख देना है। फिर इस तरीके से सिलाई लगाना है हमें। इस तरीके से बचे हुए पट्टी को कट कर देना है हमें। इस तरीके से एक सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। फिर सिलाई लगानी है हमें। इस तरीके से तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम दूसरे में भी ऐसे ही पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से हाँ वो इसमें भी हम इस तरीके से हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे। फिर एक सिलाई हमें कॉर्नर पर लगानी है। कॉर्नर पर सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से सिलाई हमें लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं कटोरी ब्लाउज बनकर रेडी है। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।